मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। उड़ीसा ट्रेन हादसा जिसमें पौने 200 लोग मर गए और 900 लोग घायल हो गए, वह एक्सीडेंट नहीं था बल्कि आक्रमण था। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ, यह आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसको देख के आपके आंखें फटी रह जाएंगी और कान सुन्न हो जाएंगे। वहाँ जो जेई था, जिसका जिम्मा था कि ट्रेनों का जो सिग्नल का सिस्टम है वह कैसे चलेगा, उस जेई का नाम है आमिर खान। उसी के जिम्मे था। जब से प्रधानमंत्री वहाँ गए, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में जो बात हुई थी उसमें रेल मंत्री ने शंका जताया था कि हो सकता है इस घटना में कोई साजिश हो, इसीलिए प्रधानमंत्री ने रुक के वहाँ अपने रेल मंत्री को लगा देते हैं कि पहले एक काम करो, पूरा रेस्टोरेशन करो, जितनी लाशें हैं उनको सही जगह पे, उनके परिवार वालों को सही जगह पे पहुंचाओ और बाकी जो प्रक्रिया है वह करो, और जो रेलवे लाइन जो गड़बड़ हो गया है, जो टूट फूट के इधर उधर बिखर गई हैं, उनको पहले ठीक कराओ, पहले रेलवे को सुचारू ढंग से चलाओ, उसके बाद से इस कार्यक्रम को हम ढंग से करते हैं। और वह लास्ट में भारत सरकार और रेल मंत्रालय इस काम को क्या करती है, इसको सीबीआई जांच को सौंप देती है। जैसा कि आप जानते हैं सीबीआई तुरंत एक्शन में आती है और बालासोर पहुंचती है। बालासोर पहुंच के वो वहाँ 5 जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं, 5 कर्मचारियों को वह रडार पे लेती है। रडार पे लेने के बाद पहले राउंड की पूछताछ होती है, सबको बिठा के पूछताछ करती है। बिठा के पूछताछ करने के बाद सबको अपने घर भेज देती है। लेकिन उसमें मुख्य रडार पे जो पूछताछ होता है, पूछताछ के बाद मुख्य रडार पे आ जाता है जब सब 5 लोगों को एक साथ बिठा के, और किसकी क्या जिम्मेदारी थी, कौन क्या आदेश दिया, किसका आदेश किसको अनुपालन करना था। जब यह 5 कर्मचारी मिल के सामने जब बैठते हैं और जब इनकी कलई खुलती है तो उस समय तो सीबीआई इनको भेज देती है, लेकिन बैठ के लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि रेल हादसा है, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह मीडिया के तमाम दावे कह रहे हैं। उस आधार पर मैं सोचा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपने व्यूअर के पास हमको पहुंचा देना चाहिए। बिहार पे तो हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन यह नेशनल न्यूज़ है जो बहुत ज़रूरी है सबके दिमाग में जाना कि क्या हमारे देश में सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। पहले जो जगह जगह बम फूटते थे उसके जगह पे नया प्लान हो गया है अब लोगों के साथ इस तरह का करने का। क्या ये सुनियोजित साजिश है? इस तरह के प्लांटेड काम चल रहे हैं। वह आतंकवाद का नया तरीका आ गया है क्या? क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को समझने और जानने के लिए? इसलिए कह रहा हूँ कि जिस जेई का नाम आमिर खान आ रहा है, वह जेई अपना घर छोड़ के अपने परिवार सहित फरार हो गया है और सीबीआई उसके घर को सील कर दी है और अब उसकी तलाश जारी है और वह मिल नहीं रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वह जिस तरह से पूरे देश के सारे विपक्षी नेता जिस तरह से प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, रेल मंत्री को घेर रहे थे, सबको घेर रहे थे, आज वह चुप्पी साध लेंगे। आप आज उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी भाई, ना 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 ना, अब नहीं निकलेगी, ना ना। सेकुलरिज्म, खबरदार, सेकुलरिज्म, वोट आड़े आ जाएगा। अब आवाज़ नहीं निकलेगी, इसलिए कि समुदाय विशेष का एक जेई वहाँ था। वही जिस कारण से यह घटना घटी। घटना घटने के पीछे जब सीबीआई जांच करती है तो चोर के दाढ़ी में तिनका। भैया 5 कर्मचारी जो रडार पे थे उसमें 4 कर्मचारी आज भी रेलवे की सेवा में लगे हुए हैं, और ज्यों सीबीआई पहली बार पूछताछ करती है, पूछताछ के बाद कोई व्यक्ति, रेलवे का कर्मचारी अपने पूरे परिवार को लेकर फरार हो जाता है। क्यों? पूछता है ना भारत
आप भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, पूरा देश का बच्चा बच्चा जानना चाहता है क्या कारण हो सकता है, क्यों फरार हो गया। उसके घर पे दबिश दी जा रही है, उसके नात रिश्तेदारों से पूछी जा रही है। बिहार उड़ीसा से पता नहीं वो किधर गया होगा, हो सकता है नेपाल के थ्रू दुबई और जानते ही हैं, उसमें कहाँ डिटेल में मैं नहीं जा सकता, ना बना सकता, ना कह सकता, ना बता सकता, मेरे जानकारी में भी नहीं है। लेकिन संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अगर वो घर छोड़ दिया तो कहाँ चला गया, वो ड्यूटी पे क्यों नहीं है, उसको डट के सीबीआई का सामना करना चाहिए। लेकिन परिवार सहित अगर घर छोड़ के कोई फरार होता है, आज उसके घर को सील की जाती है, क्योंकि सीबीआई अभी पूरा डिटेल को खंगाल के दूध का दूध और पानी का पानी करके किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदार है, यह पूरा जांच कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन जो यह न्यूज़ इसलिए आया है कि उसके घर को सील कर दिया गया है। सारे मीडिया हाउसेस इस पे अपना अपना आर्टिकल लिखे हैं। आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस बात को पब्लिक के बीच में ले जाना चाहिए। तो समझ सकते हैं कि अब तरीके बदल गए हैं, लेकिन योजना पुरानी ही है। अब जो स्लीपर सेल हैं वह एक्टिव हैं, लेकिन दोषी तो मोदी है और दोषी तो रेल मंत्री है। दोष तो उसको लगा दिया जाएगा, लेकिन जांच में जो निकल रहा है वह जो संभावना व्यक्त की गई थी बहुत पहले कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जो धीरे धीरे आपके बीच में आ रहा है। ज्यों इसमें आएगा त्यों मैं आपके सामने वीडियो बना के प्रस्तुत होता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।